नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल, 5 पीएम विद मयंक पुरवाल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किसी टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि भोकाल मीडिया वेंचर्स, ये एक नए तरीके का मीडिया समूह है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने हमारे इस 5 पीएम विद मयंक पुरवाल शो को अपने यूट्यूब और फेसबुक पे प्रसारित करने के लिए हमें सहमति दी है। आज उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो बिजी हैं। नेक्स्ट टाइम वो जुड़ेंगे तो ये खुशखबरी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी हम आज से ही ये उनके चैनल पे प्रसारित होगा और वहाँ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जो आप लोग के साथ ये रखने की खुशी हो रही है। और जल्दी ही और भी नई चीज़ें होंगी जो आप लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारी जो पिछली 2 वर्कशॉप हुई है, एज एंड स्पाइन और हेयर फॉल और डिप्रेशन। तो एज एंड स्पाइन रिलेटेड इश्यूज और हेयर फॉल और डिप्रेशन पे आज बात होगी। क्या रूट कॉजेज है, क्या चीज़ें हैं। जो उस दिन वर्कशॉप में लोग शामिल हुए तो उनके क्वेश्चंस के आंसर आज हम यहाँ करेंगे। और जो दर्शक जुड़ेंगे वो लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, और कोई स्पाइन रिलेटेड इशू है, चाहे सर्वाइकल हो, बैक पेन हो या कुछ और भी चीज़ें हो, तो आप लोग आज यहाँ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, आज के जो मेहमान हैं उनको हम शामिल करते हैं हमारे साथ। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड होलिस्टिक हीलर साधना विजय जी और डॉक्टर जी। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। बहुत बढ़िया है। आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत जी जी, टॉपिक जो है वो है हेयर फॉल, डिप्रेशन और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज। तो डिप्रेशन तो लोगों का ये सेशन देख देख के दूर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग सुलझा रहे हैं। जो इनकी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां भी दूर कर रहे हैं, साथ के साथ उन्हें खुश रखने का ही काम कर रहे हैं। और हेल्थ अगर बताएंगे तो खुश रहेंगे ही, हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे सब। जी बिल्कुल। और आज जो ये भोपाल मीडिया ने हमें समर्थन दिया है तो ये बहुत अच्छा है कि एक मीडिया वेंचर हमारे इस शो को अपने चैनल पे लाइव किया करेगा। ये बहुत अच्छा, और ये चीज़ें वहाँ पे भी शेयर होंगी तो बहुत सारे नए लोग और बहुत सारी एक बड़े तबके को इसका फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, इन सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तो जितेंद्र शर्मा जी हैं वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज वो नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, वरना ये बातचीत थी वही आज आके आप सब सकते। लेकिन आज का भी प्रसारण उस पर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो आपने जो विषय निकाला है आज का मेंटल टेंशन, तो मैं तो अक्सर बोलता हूँ आप एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसको टेंशन नहीं हो और मुझसे 1000 रुपए ले जाओ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको टेंशन नहीं है। हाँ, मैं ऐसे कुछ 25-50 लोगों को जानता हूँ जिनको कोई टेंशन नहीं है। आप मिलना पसंद करेंगे तो हमेशा बोलते हैं हाँ, तो होता है पागल खाना। पागल खाना एक ऐसा अस्पताल है जहाँ उनको कोई टेंशन नहीं है ना। तो हम मनुष्य जीवन है और हमारा ग्राफ ऊपर नीचे आता है। अगर तनाव है इसका मतलब हम जिंदा हैं। जिंदा लोगों को तनाव होता है। कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद उसको टेंशन लेता कौन ले जाएगा, लोगों को टेंशन लेता कौन ले जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो तनाव जीवन का हिस्सा है और इसको टेंशन लेने की बजाय इसको हम ऐसे बोले चैलेंज, तो मजा आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को गाना गाने की आदत है, बीमार रहते हैं। तो तनाव और चैलेंज में बहुत फर्क है। तो सबसे पहले तो इसको स्वीकार करो, तो आपको ये तनाव कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जब मैं ओशो को सुन रहा था तो ओशो ने एक ही चीज कही कि खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हमको 3 दिन पुरानी बात भी याद नहीं। यदि हम 3 दिन पुरानी बात याद रखने लगे हम पागल हो जाएंगे। अच्छा है हम पागल नहीं है ना। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जिसका आपने बताया
मेंटल टेंशन है ना, हेयर फॉल, तो इन सब में एक ही चीज है कि जो है उसको स्वीकार करो और नए का प्रयास करो। जी जी महेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि जो है उसे स्वीकार करिए। और नई क्वेश्चन आने लगे हैं। दिव्या भाटी लिख रही है, सर मेरा क्वेश्चन है हेयर फॉल ज्यादा हो तो इसके लिए रूटीन में क्या करें। बिल्कुल, अभी इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं हम लोग कि हेयर फॉल और हो तो डिप्रेशन हो तो और जो चीजें हो तो हमें क्या करना है। चलिए, सबसे पहला तो सूत्र आपको मिल गया कि जो है उसे स्वीकार करें। टेंशन जब बढ़ती जाएगी आप एंजाइटी में जाएंगे और वही कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन का भी शिकार होता है। लोग ऐसी चीज़ों में अटक जाते हैं कि जो चीज़ नहीं है उसको ही लेके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से तमाम दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और फिर होता क्या है कि जैसे हम जैसे जो हीलर्स हैं या आप हैं, तो जो जो लोग ये बोलते हैं कि आपको बीमारी है ही नहीं, आप बस खुश रहना सीख लो, ये कर लो, तो उनको क्या लगता है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा और वो डॉक्टर बदल देते हैं। जब वो डॉक्टर उनको बोलते हैं तो लगता है ये नहीं, मैं ठीक हो सकता, क्योंकि सारे डॉक्टर अजीब की बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा प्रैक्टिशनर है, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, वो जो पेशेंट है, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको समझाते ही हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है, आप जबरदस्ती नहीं खाइए। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो क्लाइंट है, जो साधक है, उन्हें समझने की जरूरत है कि सीरियसली वाकई में ऐसा होता है कि कई बार प्रॉब्लम होती नहीं है और हम मन ही मन में बना लेते हैं, और ये कई बार ये प्रूव भी हुआ है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझे कि वो साइकोलॉजिकल है या आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद इस पे चलें और जो चीज़ जैसी है वैसी स्वीकार करें। पहला सूत्र आज के सेशन में मिला है। तो चलिए, अब इसकी वजह से जो चीज़ें अब आ रही है कि चलिए लोग नहीं समझ पाए और चले ही गए, चाहे डिप्रेशन में गए या नहीं गए, या ऐसी कंडीशन आ गई है, तो हमें क्या करना है, इस पे अब बात करते हैं। जी साधना जी हैं हमारे साथ। जी साधना जी, अगर किसी को है तो इस पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, डिप्रेशन जो ऐसी चीज है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपको किसी के साथ बात करना, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपको विश्वास करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप इसको टेंशन को हटाइए, तो आप डॉक्टर बदल लेते हैं। ऐसे डॉक्टर बदलने से चीजें नहीं सॉल्व होंगी। चीजें सॉल्व होंगी, आप अपना आहार विहार और जितने भी होलिस्टिक हीलिंग है उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो ये चीजें जल्दी सॉल्व होती हैं। क्योंकि टैबलेट जो, अगर आप एलोपैथी टैबलेट लेते हैं तो वो तो खाली आपको सोचिए एक तरह से नींद की दवाई दे देंगे, ताकि आप एकदम मेंटली ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाए, आपका एक्टिवनेस नहीं रहे। तो अगर आप नींद की दवाई के एडिक्टेड हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप नींद की दवाई लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन तो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, तो आप डल हो जाओगे। तो ये तो एक दुष्चक्र में आप फंसते जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप होलिस्टिक हीलिंग द्वारा, अपने आहार विहार द्वारा, कलर थेरेपी द्वारा, मुद्रा थेरेपी, कलर थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, इन सब थेरेपीज को अपनाकर आप अपने को अपने डिप्रेशन से आप अपने को बाहर निकालें। क्योंकि डिप्रेशन से जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता है। क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो तो खाली आपको बता सकता है, करना आपको ही है, और वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उससे निकलना है, आपको जिंदगी जीनी है। जिंदगी कहीं रुक नहीं जाती है, किसी भी एक चीज से जिंदगी रुक नहीं जाती है, आपको जिंदगी जीनी। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा आहार के बारे में अगर बताती हूँ कि जैसे डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रोटीन की कमी। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, गुड हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। गुड हार्मोन्स बनना बन जाते हैं तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा। सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो नेचुरली आपको खुशी नहीं होगी, उदासी ज्यादा रहेगी आपके मन में। और जब आप उदास रहेंगे तो अगेन आप फिर उस दुष्चक्र में फंस गए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये चक्र जो है वो आप ही को तोड़ना है। तो अब मैं अजय जी से वो करूंगी कि आगे इसके बारे में कुछ और बताएं।
फिर डाइट के जैसे प्रोटीन की कमी या उसकी कमी से आप क्या क्या कर सकते हैं? चलिए प्रोटीन की जैसे कमी से अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो प्रोटीन में जो ट्रिप्टोफैन होता है वो सेरोटोनिन बनाता है, वो उसका सेरोटोनिन का रॉ प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि प्रोटीन की कमी से आपके बहुत ज्यादा कमी है और उस कारण से आपको बेसिकली डिप्रेशन आपका आगे आ रहा है, तो सबसे पहले आप प्रोटीन युक्त खाना खाइए। दालें, प्रोटीन युक्त खाने में बहुत सारे सोया प्रोडक्ट्स, ये सब आप अगर खाते हैं, प्रोटीन्स को आपको ज्यादा वो करते हैं, अपने आहार में लेते हैं, तो काफी हद तक आपकी कमी पूरी हो जाती है और फिर आप उस डिप्रेशन से काफी मतलब आप उससे लड़ पाने की क्षमता रखते हैं। डिप्रेशन को जैसे कहते हैं ना, पछाड़ने की क्षमता आप रखते हैं। ऐसे ही और एक वो चीज है जो मिनरल है, जो कमी होती है, विटामिन B12 और विटामिन B9। तो ये हमारी आंतों में बनता है। अब इसका ऐसे कोई केमिकल नहीं है जिसके कारण ये विटामिन B12 जो बने, ये सिर्फ हमारी आंतों में बनता है। और फर्मेंटेड फूड जो होता है, ये इस फर्मेंटेड फूड जो होता है इसका रॉ मटेरियल होता है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगी कि विटामिन B12 की कमी से अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप फर्मेंटेड फूड खाइए, जैसे इडली है, कांजी है, ये सब चीजें जो हमारे सोचिए पुराने लोगों में, आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि इडली करीब करीब रोज खाते हैं वो, तो नेचुरली विटामिन B12 की कमी उन्हें कम होती है। हमारे यहाँ कांजी का प्रचलन है, नॉर्थ इंडिया में कांजी का प्रचलन है, तो वो भी एक तरह से फर्मेंटेड फूड हुआ। आप फर्मेंटेड फूड में आप दही और चावल भी खा सकते हैं, दही और रोटी भी खा सकते हैं। इन सब चीजों से विटामिन B12 की कमी काफी हद तक पूरी होती है। तो इस तरह से आप खान पान से अपने डिप्रेशन को बीट कर सकते हैं। अब कलर थेरेपी भी है। कलर थेरेपी में मैं अगर बताना चाहूँ तो कलर थेरेपी में आपको आपके जो हथेली है उससे नीचे आप पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड में आप पीछे की तरफ अगर जाते हैं तो आपको दोनों अंगुलियों के बीचों बीच, यहाँ से जहां आपका हाथ मुड़ता है वहां पे छोड़ के जगह आगे और पीछे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से अगर आप पिंक कलर लगाएंगे तो आपको काफी हद तक डिप्रेशन में आराम आएगा। ये कलर जो है ये नींद के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो आपको अगर नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, तो नेचुरली आपके अंदर जो है माइंड जो है आपका काफी स्वस्थ होगा, काफी रिलैक्स होगा, और वो रिलैक्स होगा तो डिप्रेशन अपने आप कम होगा। तो इस तरह से ये छोटे सी कलर थेरेपी से आप बहुत अपने डिप्रेशन को भी बीट कर सकते हैं। आगे मयंक जी। जी 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 सर, इसमें आप भी जोड़िए अपनी बात जो। जी, तो सबसे पहले तो इसमें जो एक मैं होलिस्टिक हीलर की हैसियत से बात कर रहा हूँ और होलिस्टिक हीलर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल, मेंटल, डिप्रेशन, ये शब्द हमारी डिक्शनरी से हमको निकाल देना चाहिए। हमारे पास जो भी साधक आता है और हमने बोल दिया आपको कुछ नहीं, मेंटल प्रॉब्लम है, तो आपने एक बीज बो दिया उसके अंदर की, तो पागल है। हमको अगर वो मेंटल डिस्टर्ब है तो हमको बोलना कुछ नहीं है, ये पॉइंट लगाना ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। जबकि हमें पता है कि इसको स्ट्रेस है या वो है ना। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ मेरे विद्यार्थी हैं, उनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट चला, ठीक नहीं हुए, और हाई डोज दिया ठीक नहीं हुए, और हाई डोज दिया ठीक नहीं हुए, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया ठीक नहीं हुए, तो डॉक्टरों ने उन्हें मेंटल पेशेंट घोषित कर दिया। पर जब मैंने उसको बेस्ट फ्लावर की कुछ रेमेडीज दी, बेस्ट फ्लावर की, वो ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा सर वो तो मेरे को पागल बोलते थे, कि वो तो बोले पागल है। तो क्या होता है, जब हमारी विद्या काम वो नहीं करती काम, तो हम हमारी विद्या को नहीं बढ़ाते, हम उसको पागल घोषित करते। तो यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है
केवल पानी पीने का तरीका, केवल खाना चबा चबा खाने का तरीका, खाना कब खाना, प्रोटीन कब खाना, विटामिन कब खाना, ये तरीका हमने सीख लिया। हमेशा लाइफ को सरल बना के रखो। हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, प्रोटीन इतना, विटामिन इतना, मिनरल इतना। अरे हमारी थाली में वो सब रंग आते थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो हर चीज बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, विटामिन मिनरल्स बना लेते हैं। हमको क्या करना है, कोई भी आता है उसका हिस्ट्री लो, हिस्ट्री लेके बोला कुछ नहीं है, ये लो ठीक हो जाए, आप ये करो, महाप्राण ध्वनि कर लो, खाना चबा चबा खाओ। तो हमको कहीं ना कहीं उनके बीच को जो जंगली घास उग गई है उसको उखाड़ के फेंकना है और एक फूल का पौधा लगा देना है। यार आपको कुछ नहीं है, हाँ नहीं सर मेरे को बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को है, इनको टेंशन, इनको, उसके सामने बताया आपको टेंशन नहीं। अच्छा है ना टेंशन, पेपर पेन लेना, उस पर अपने सारे टेंशन लिखो, उसको मत लो, जलाओ और फ्लश करो, स्ट्रेस को निकालो बाहर। क्या हो रहा है अंदर, तनाव दबा, लोगों के पास है कि मेरा तनाव है, लेकिन कोई तनाव नहीं है, तो तनाव दबता गया दबता गया दबता गया और एक एटम बम हो गया। क्योंकि जो बम होते हैं ना, वो जितना प्रेस होते हैं उतना विस्फोट करते हैं। हमको क्या करना है, तो अपने विचार निकाल दे, हमको सुनना नहीं है, क्योंकि अभी जो सुनने जाएंगे ना तो आपका 2-2, 3-3 घंटे माथा खा जाएंगे लोग, और निकलेगा क्या, कुछ नहीं। हमको एक चीज, और वो एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा। उसको बोलो पेपर पेन लो, उसमें लिखो 3 दिन सुबह शाम, और लिखने के बाद उसको जलाओ, जला के उसमें पानी मिला के फ्लश करके पानी डालो, है ना, खाना चबा चबा खाओ, है ना। और उनको ये बताओ कि ये बुक पढ़ लो, जैसे एक बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी खूब पिटाई करती है, क्योंकि हमको नहीं पता कि उनको क्या तकलीफ है। तो लोग किताब पढ़ो, सी यू एट द टॉप, शिखर पर मिलेंगे किताब पढ़ने को। हम कौन सी किताब पढ़ने को देते हैं उनको, निरोग धाम पढ़ो, हम उनको बीमारियों की बुक पढ़ने को देते हैं, तो वो अपनी बीमारी नहीं पढ़ता और 2 बीमारियां और पढ़ लेता है और बोलता है मेरे को इसका भी लक्षण आ रहा है सर, इसका भी लक्षण आ रहा है सर। तो हमने उसको भेजा था ठीक होने के लिए, मालूम पड़ा वो 10 बीमारियां ले आए, है ना। तो और यहाँ अपने जो चल रहे हैं अभी फेसबुक लाइव, इसमें भी लोग तरह तरह की बीमारी पैदा कर रहे हैं। हमने ये सेशन रखा है लोगों को स्वस्थ करने के लिए, पर लोग क्या, हाँ सर मेरे को भी ऐसा होता है। जैसे अभी एक साधक का कल फोन आया था मेरे पास कि वो जो आपने फेसबुक लाइव में बताया कि बहुत सारे लक्षण मेरे में मिलते हैं। मैंने कहा देवी 1 या 2 ही लक्षण मिलते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, हमेशा शुरुआत करना है छोटी छोटी सी, छोटी शुरुआत मतलब सुबह उठने से, ब्रश करने से लेके रात को सोते समय हाथ मुंह धो के सोने तक छोटे छोटे से नियम पालो और आनंद लो। रोग आया है, रोग जाएगा, है ना। और कभी भी डिप्रेशन की बात नहीं करना, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है और उतरने से पहले जो हार मान लेता है तो मैच हार। हमको ये मान के चलना है कि ईश्वर धन्यवाद, मैं, और एक प्रार्थना करना है, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, सबको खूब यश, कीर्ति, आनंद, धन धान्य, सुख और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर करना। शुरुआत मुझसे करना, क्योंकि मैं ईश्वर की सबसे सुंदर संतान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। छोटी छोटी सी हमने क्या किया, सबके लिए मांगा। अभी एक स्टोरी याद आ रही, क्योंकि साधना जी को बहुत खुशी होती जब भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बोले सर आप स्टोरी, है ना। तो एक बार एक ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर एक को बोला, वरदान मांग, तू क्या मांगता है? 3 वरदान, और जो मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो ठीक है भैया। तो उसने कहा मुझको सुंदर कर दो, तो उसका पड़ोसी उनसे डबल सुंदर हो गया और उसकी जलन होने लगी, और वो डबल सुंदर कैसे हो गया। फिर ने कहा प्रभु मेरा एक शानदार महल बना दो, तो उसके 2 महल बन गए। इसका दिमाग और खराब, क्योंकि इसको अपने सुख से सुख नहीं था, इसको पड़ोसी के सुख से दुख था। ऐसे भी होते हैं ना, दुख के तो कोई कारण नहीं। तीसरा वरदान मांगो, बोले
और भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। पर वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि तो ने फिर बोला भगवान एक वरदान और दे दो बस। बोले क्या? बोले मेरे को हल्का सा अटैक दे दो। तो पड़ोसी को डबल अटैक आया, वो मर गया। तो कुछ लोग खामखा दुखी हैं, खामखा दुखी हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? हमको ही देखना है, आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड इज ऑलवेज विथ। और भगवान ने चैलेंज दिया है कुछ अच्छे के लिए, पर हो क्या रहा है, हम लोग उसको डिप्रेशन की दवा देके, डिप्रेशन के पॉइंट बता के हमें घोषित कर रहे हैं कि तू डिप्रेस्ड है। पहले तो खुद अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा है, हमने उसको और घोषित कर दिया कि नहीं आती डिप्रेशन में बैठा, डिप्रेशन की है ना। तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, खाना चबा चबा खाओ, महाप्राण ध्वनि। हिंदू हो गायत्री मंत्र का जप करो, जैनिज्म को मानते हो नमोकार को जप करो, मुस्लिम हो नमाज पढ़ो, सुबह की नमाज। मैं तो जब भी मेरे पास कोई मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं, उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, सुबह की नमाज पढ़ते हो क्या? सुबह की नमाज पढ़ते हो तो ठीक होगी, नहीं तो ठीक होने की कोई गारंटी नहीं। सुबह की नमाज मतलब 5 बजे उठे ना, अब 5 बजे उठेगा सुबह, तो उसका रूटीन सुधर गया ना। हमको क्या करना है, अपने रूटीन का पालन करना है और हर चीज में खुदा का, ईश्वर का धन्यवाद। क्योंकि जब तक धन्यवाद दोगे, और हमेशा ध्यान रखना, हर नई चीज में पुरानी चीज बाधा देगी। अगर मेरे पास कोई बाइक है, यदि वो बाइक चोर नहीं ले जाएंगे या वो खराब नहीं होगी, मैं नई गाड़ी कभी नहीं खरीदूंगा। मेरे पास एक मकान है, मकान मेरे को पुर रहा है, कभी नया मकान नहीं बनाऊंगा, पर नगर निगम का नोटिस आ गया कि मकान तोड़ना पड़ेगा, तो मैं नया मकान जरूर ढूंढूंगा। हमेशा पुरानी चीज तकलीफ देती है नए मकान में। तो आप तो ईश्वर का धन्यवाद दो, और रोज सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद दो, रात को सोते हुए ईश्वर का धन्यवाद दो। सबसे पहले धन्यवाद दो खुद को। मैं अपने आप को जैसा हूं वैसा स्वीकार करता हूं। मैं अपनी पत्नी को, यदि महिला है तो मैं अपने पति को, और कंफ्यूजन है कि पतियों की पत्नी तो मैं अपने लाइफ पार्टनर को, क्योंकि कई पत्नियां भी पति का रोल अदा कर रही है और कई पति भी पत्नियों का रोल अदा कर रहे हैं, है ना। मैं अपने लाइफ पार्टनर, है ना, जैसे है वैसा स्वीकार करता हूं या करती हूँ। मैं अपने दोनों माता पिता को, दो माता पिता कौन, एक तो जिन्हें मुझे जन्म दिया और एक मेरे सास ससुर, मैं दोनों माता पिता को स्वीकार करता हूँ एज इट इज। मैं अपने पूरे परिवार को एज इट इज स्वीकार करता हूँ, और फिर आप देखो काम आनंद ही आनंद है। हम क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते, हमेशा पड़ोस की तारीफ करते, देखो वो कितने अच्छे हैं। और आपको दुख होगा या खुशी होगी, पड़ोसी आपका एग्जाम्पल देता है कि देखो वो कितने अच्छे है ना। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको खुशी निकालना है। एक स्टोरी के साथ मैं आपने बात दूंगा कि एक आदमी था, वो रोज एक दुकान के सामने से जाता था, घड़ी वाले की दुकान के सामने से, वो रोज अपनी घड़ी मिलाता था, घड़ी का टाइम मिलाता था और आगे जाता था। ये क्रम वर्षों से चलता है, 10-20 साल हो गए। तो दुकान वाला जो था, घड़ी वाले ने उस आदमी को रोका कि भाई साहब आप रोज टाइम मिलाते हो, आप हो कौन? तो उस सज्जन ने बोला कि दूर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का सायरन बजाना मेरी ड्यूटी है, और 10:30 बजे वो सायरन बजाना रहता है तो मैं घड़ी मिलाता हूँ। घड़ी वाले ने माथा पीट लिया क्योंकि वो सायरन से घड़ी मिलाता था। सही बात, बढ़िया। हम एक दूसरे को ही सोचते हैं कि यार वो कितना आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ये भाव जब आ जाएंगे ना, मेरा लाइफ पार्टनर सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर बोल के तो देखो, एक बार हिम्मत तो करो बोलने की। नहीं है इसीलिए तो बोलना पड़ रहा है। मैं अपने माता पिता को स्वीकार करता हूँ, नहीं स्वीकार करता इसलिए तो बोलना पड़ रहा है। लोग बोलते नहीं वो अच्छे नहीं, अब बोलने लोग हो जाएगा अच्छा। जी ये बहन बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये जरूरी है स्वीकार करना और इसको करना। चलिए थोड़े से आप लोगों को इस सबसे बाहर आने की आवाज नहीं आ रही, माइक ईयरफोन को
अभी आ रही है? हाँ आ रही है जी। हेयर फॉल को लेके क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए इनको बताते हैं कि हेयर फॉल के लिए क्या करना चाहिए। जी जी सामने। हाँ हाँ हेयर फॉल अगेन ये एक सोचिए आपके तनाव के कारण ज्यादा वो होता है, हेयर फॉल होता है। वैसे तो 50 से 100 जो हेयर्स हैं वो रोज झड़ते हैं और रोज वापस नए आते हैं। तो अगर आपके 50 आपने कंघी से किया और 50-60 आपके बाल निकले, तो ये एक जनरल रूटीन है, क्योंकि उतने ही बाल रोज आते हैं। नए सेल्स बनते हैं, नीचे से सेल्स बनने के कारण नए ग्रोथ होती है और नए ग्रोथ के कारण नए बाल आते हैं। तो नेचुरली जब तक पुराने नहीं हटेंगे तब तक नए बाल आएंगे कैसे। तो इसलिए 50-60 जो अगर बाल वो होते हैं तो आपके कोई आपको चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा अगर हो रहे हैं तो ऐसे में आपको काफी चिंता की बात है। लेकिन आप कोई भी टैबलेट लेते हैं, कोई भी वो लेते हैं, वो हेयर फॉल रोकने का आपका सॉलिड कारण नहीं बनता है, मतलब परमानेंटली हेयर फॉल आपका नहीं रुकता है वो उससे। तो ऐसे में आप होलिस्टिक हीलिंग अगर आप करते हैं, होलिस्टिक हीलिंग में आप जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होलिस्टिक थेरेपीज करते हैं, तो आपको काफी आराम आ सकता, इन चीजों में काफी आराम आ सकता है। दूसरा एक चीज है कि अगेन प्रोटीन, क्योंकि हमारा जो बाल हैं वो हमारी हड्डियों का ही मल है। सोचिए कि लास्ट हड्डियों का जो लास्ट रूट है, तो हड्डियों के लिए आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत है और कैल्शियम की बहुत जरूरत है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तब भी आपको हेयर फॉल ज्यादा होगा। तो कैल्शियम की कमी जो होती है वो कई बार क्या होता है, आजकल ज्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी है क्योंकि विटामिन डी होता ही नहीं है। विटामिन डी इसलिए नहीं होता है कि धूप मिलती ही नहीं है। हम एसी कमरे से निकलते हैं, एसी कार में बैठते हैं और एसी के ऑफिस में हम चले जाते हैं। तो और कोरोना काल में तो ये और भी ज्यादा हो रहा है कि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, बाहर निकलते ही नहीं है हम एकदम। तो ऐसे में हमारे में क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम कितना भी कैल्शियम युक्त भोजन खाएं, वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट नहीं होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में एसिमिलेट नहीं होता है। तो उसको एसिमिलेट करने के लिए हमको विटामिन डी की बहुत जरूरत है। अब विटामिन डी अगर हम धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम उसको कैसे लें? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कांच की बोतल है, कोई भी सफेद कांच की बोतल है, उसको हम 3/4 पानी भर के धूप में रख दें। किसी लकड़ी के ऊपर हम धूप में रखते हैं उसको, और 6 से 8 घंटे उसको धूप देके शाम को जैसे घर के अंदर ले आए उसको। ये याद रखिएगा कि वो लकड़ी के ऊपर ही रहे, क्योंकि लकड़ी के ऊपर अगर नहीं रहेगी तो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप वो पानी पीजिए, एक एक कप, आधा कप, एक कप, जैसे आपकी एज है आयु के अनुसार, आधा से 1 कप वो पानी आप दिन में 2 बार लीजिए। तो उससे भी आपकी विटामिन डी की कमी काफी पूरी हो जाएगी। और जब विटामिन डी आपकी बॉडी में आएगा तो नेचुरली कैल्शियम एसिमिलेट होगा। कैल्शियम के लिए आप व्हाइट तिल भिगो के रात को खाइए। और जितनी भी व्हाइट चीजें हैं, जैसे कमल ककड़ी है, जैसे मखाने हैं, ये सब चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और एक चीज है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, वो है मोरिंगा पाउडर। तो आप अगर 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर रोज खाते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये जब चीजें आपकी पूरी होंगी, साथ में आप कुछ कलर थेरेपी करेंगे, कुछ मुद्रा थेरेपी करेंगे। मुद्रा थेरेपी में तो आप पृथ्वी वो बनाते हैं, मुद्रा बनाते हैं, जो आपकी रिंग फिंगर और आपकी अंगूठे को आप टच करके पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं। ये देखिए ऐसे, अगर आप पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं तो उससे आपको हेयर फॉल में काफी आराम आएगा। पृथ्वी मुद्रा से आपको हेयर फॉल में काफी आराम आएगा।
आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके नेल्स जो हैं वो आकाश की ओर हों, और मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ के आप इसको कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं, आप अगर सोए हुए हैं तो भी आप ये हाथ के ऐसे बना के लेटे रह सकते हैं, टीवी देखते हुए आप इसको कर सकते हैं। बस आप दिन में 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप इसको करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम कैसी है उसके हिसाब से आपको देखना है। आपकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी है तो 45 मिनट दिन में जरूर करिए इससे, तो आपको हेयर फॉल में 100% आराम आएगा। और कलर थेरेपी में मैं आपको बताती हूँ कि हेयर फॉल के लिए आपको रिंग फिंगर में आपका जो बीच वाला जॉइंट है उसमें आपको ब्लू कलर लगाना है, और ऊपर जो ऊपर वाला जॉइंट है उसमें आपको ऑरेंज कलर लगाना है। ये देखिए, और उसके बाद जॉइंट से नीचे, ऊपर वाले जॉइंट से नीचे एक और ऑरेंज कलर की लाइन लेनी है, और नीचे वाले जॉइंट से ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में आपको येलो लाइन की वो बनानी है। तो इस तरह आपको 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस रिंग बनानी है। ये दोनों रिंग फिंगर में आपको बनानी है, 4 हॉरिजॉन्टल रिंग्स बनानी है। येलो कलर आपको दिखेगा नहीं, बीच वाले जॉइंट में ब्लू कलर है, फिर येलो कलर है, फिर आपका ऑरेंज एंड ऑरेंज। ये आपको कलर्स अगर आप ये लगाते हैं, आप 2 महीने तक अगर आपको इसको करते हैं तो आपको हेयर फॉल में 100% आराम आएगा, काफी मतलब इस चीज में आराम होएगा। तो ये तो हो गई आपकी कलर थेरेपी। अब जैसे हेयर फॉल के बहुत सारे ये भी कारण होते हैं कि कई बार क्या होते हैं, लोग बाग गीले बालों को ही बांध देते हैं, बाल धोए और गीले बालों को बांध दिया, बाल को सुखाते नहीं है। तो बाल को सुखाना और उसके बाद बांधना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गीले बालों को बांधने से आपकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और जब आप बालों को सुखाते हैं तो आप सिर को नीचे झुकाते हुए, बालों को लटकाते हुए बालों को थोड़ी सी देर सुखाएं। इससे आपके क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड जब एक्टिवेट होंगे तो आपकी बॉडी में वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो इससे भी एक चीज वो हो जाती है कि आपके बाल भी आप सुखा रहे हैं, साथ में आपके ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने अगर वो किया तो आपको इसमें काफी आराम आएगा। दूसरा एक है, आप नीम की जो लकड़ी की जो कंघी होती है, नीम की लकड़ी से बनी हुई जो कंघी होती है, उससे अगर खाना खाने के बाद अपने बालों को ऐसे कंघी करते हैं, कम से कम 10 स्ट्रोक लगाते हैं, 8 से 10 स्ट्रोक लगाते हैं, तो उससे भी बालों के झड़ने में आपको काफी आराम आएगा। नीम की लकड़ी से क्या होता है, नीम की लकड़ी से बना हुआ जो कंघा होता है, उससे क्या होता है कि नीम जो होता है वो अपने में एंटीसेप्टिक होता है। तो अगर एलर्जी की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो उससे भी फायदा होगा। और जब आप खाना खाने के बाद स्ट्रोक लगाते हैं, बालों में बाल बाते हैं, तो आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर में बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन सिर में बढ़ेगा तो नेचुरली आपके यहाँ पे ब्लड ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा जो आहार है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होके आपके बालों में पहुंचेगा, तो आपके बालों को झड़ने में काफी आराम आएगा। और मयंक जी, और कोई क्वेश्चन है तो मयंक जी बताएंगे। इसके साथ और भी एक चीज है, जैसे जो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सब में वो काम करेगी। आप 3 मिनट की ऑरिकुलोथेरेपी मसाज जरूर करें दिन में 3 बार। ये बहुत आसान टेक्निक है कि आप अपने कान को अच्छे से प्रेस करें, सारे पूरे कान को अच्छे से। ये जैसा आपने बोला थायराइड ग्लैंड या कैल्शियम या बैक पेन या कुछ भी होगा ना, तो वो इसमें बहुत रिलीफ देगा। ये अच्छे से इस पूरे कान को आपको मसाज करना है, क्योंकि ऑरिकुलोथेरेपी में क्या होता है कि इस कान में ही सारे पॉइंट्स हैं। तो जब आप पूरे कान को अच्छे से दबाओगे तो क्या होगा कि सारे पॉइंट्स एक बार दब जाएंगे। जब एक बार ये दब जाएंगे
सारे पॉइंट अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका काफी हद तक रिलीफ आपको इसी से मिल जाएगा। और ये आप दिन में 3 बार करोगे तो बहुत अच्छा है। 3 मिनट की एक्सरसाइज आपको बहुत रिलीफ देती है और सोने से पहले जरूर करें, तो जो जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, जो पूरे दिन की थकान उतरेगी, तो बहुत शानदार उतरेगी और बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी। अगर नींद आएगी तो डिप्रेशन और हेयर फॉल इन दोनों में ही फायदा करेगा। और जो बैक बैक एक वगैरह की प्रॉब्लम किसी को सर्वाइकल की हो, तो ये पूरे एरिया को अच्छे से दबाने से आपको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम में भी बहुत आराम मिलेगा। एक तो ये, दूसरा है अपनी मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि या ओम चैंटिंग। ये मुद्रा करके आप इसको शाम को जरूर करें या सोने से पहले जरूर करें तो बहुत अच्छा है। आप इसको करके महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करके, जो शुरुआत में बताई थी, माँ का उच्चारण करें या ओम का उच्चारण करें, तो ये आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करती है और पूरी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है ये, तो इनको चलाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगी। और जब हम सोते हैं, जब हमें नींद अच्छी आएगी, तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव होती है और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग का काम करती है। शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम जहाँ जहाँ होती हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम पीनियल ग्लैंड करती है। तो उसको एक्टिव करने के लिए ये हाथनी मुद्रा बहुत बहुत ही शानदार है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने का और कोई आसान तरीका नहीं है। वरना आप यहाँ पे प्रेशर करके कर सकते हैं। मुद्रा में जो आसान तरीका है वो बहुत शानदार है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये 2 चीजें जरूर सारे लोग करें, तो इससे आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में, हेयर फॉल में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप महाप्राण ध्वनि करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। और हेयर फॉल का एक रीजन हमारे सर में ऑक्सीजन लेवल भी कम होना है। डिप्रेशन का एक रीजन सर में ऑक्सीजन लेवल कम होना भी है, क्योंकि हम यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी मयंक जी, कि जैसे आपने बताया कि रात को आपकी नींद अच्छी होएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि रात की 1 से लेके 3 बजे तक की नींद आपकी अगर गहरी होती है तो वो टाइम है हमारा लिवर का। और अगर हमारा लिवर स्ट्रांग होगा, क्योंकि लिवर ही सारे केमिकल्स बनाता है, सारे केमिकल्स को एसिमुलेट करता है, और लिवर हमारे शरीर की, जैसे हम कह सकते हैं कि आत्मा है। तो अगर हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी तो सब कुछ स्वस्थ होगा। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रात को 1 से लेकर 3 बजे तक की नींद जो है वो जरूर अच्छी हो, मतलब आप इस तरह से सोएं कि वो आपकी गहरी नींद हो। तो आपके पीनियल ग्लैंड्स भी एक्टिव होंगे, आपका लिवर भी एक्टिव होगा और आपकी नींद अच्छी होएगी तो आप स्वस्थ होंगे, अंदर रिपेयरिंग अच्छी होएगी और बॉडी में रिपेयरिंग अच्छी होएगी। और बॉडी में रिपेयरिंग अच्छी होगी तो आपके जो बालों का झड़ना है, डिप्रेशन है, ये सब चीजों में आपको आराम आएगा। और एक एक्यूप्रेशर में मैं बताती हूँ कि आप सारी अंगुलियों के टिप्स को ऐसे करके मसाज करिए दिन में कम से कम 2 बार। ये देखिए, टिप्स को ऐसे पकड़ के आप टिप्स को अगर मसाज करते हैं, हाँ, ऐसे सारी अंगुलियों के टिप्स को मसाज करते हैं, तो उससे भी आपको डिप्रेशन में और हेयर फॉल में काफी आपको आराम आएगा इन सब चीजों के। क्योंकि ये टिप्स जो होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस में, जब आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस में ये हमारे ब्रेन के यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, हमारा ब्रेन आता है मतलब यहाँ पे। तो इस ब्रेन को अगर आप मसाज कर रहे हैं तो आपका सोचिए कि वहाँ वो सारी चीजें, हार्मोन्स और ये सब अच्छे से निकालेगा, अच्छे से प्रोड्यूस करेगा। और हार्मोन्स और ये सब जब बढ़िया होंगे तब होंगे तो आपका जो डिप्रेशन है और हेयर फॉल, इन दोनों में ही आपको आराम आएगा। और एक रिंग के द्वारा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रिंग होती है, एक्यूप्रेशर रिंग होती है, तो इसको भी आप अगर पूरी अंगुलियों में दिन में 2 बार, 1 बार तो आपको करना ही करना है, और दिन में 2 बार अगर इस तरह से आप अंगुलियों में करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों में, हेयर फॉल और डिप्रेशन में तो आराम आएगा ही आएगा, बाकी बहुत सारी बीमारियों में आपको आराम आएगा। तो इस तरह से ये एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। और आगे कोई और क्वेश्चन है मयंक जी? जी बिल्कुल। क्वेश्चन तो लगातार लोगों के यही है कि किसी को हेयर फॉल है, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कंबाइन करके आप लोगों से पूछ लिया है। डॉक्टर अजय जोशी जी, जी सर, और क्या टिप्स हो सकते हैं जो लोगों को हेयर फॉल और डिप्रेशन से बाहर लाएंगे? सर, डॉक्टर मयंक जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। यदि हम हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे
ये है जम्मू कश्मीर, और जो हमारा पेट ये है मध्य प्रदेश। जिसका मध्य प्रदेश बिगड़ा उसका जम्मू कश्मीर बिगड़ेगा, और जिसका जम्मू कश्मीर अच्छा रहेगा, हमको ये ध्यान रखना है, यहाँ आज्ञा चक्र है जो पूरी बॉडी को आज्ञा देती है। यहाँ पे सहस्त्रार्थ है, मतलब आज्ञा चक्र को भी आज्ञा देने वाला तत्व यहाँ पे मौजूद है। तो हमको इस क्षेत्र का बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे बढ़िया होलिस्टिक उपचार वो है दोनों नाक के अंदर गाय का घी डालना। गाय का शुद्ध घी यदि हम डालते हैं, यदि देशी गाय का मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो जो मिल जाए घी डालना है ना। पर यहाँ क्या होता है, कौन सी गाय का घी, फिर कौन सा रंग की गाय, फिर घी कौन सा, ये कुछ नहीं। शुद्ध घी जो आप खाते हो तो दोनों नाक में थोड़ा सा उसको डायरेक्ट गर्म करके मत डालना। ये गलतियां लोग करते हैं। लोग दो गलतियां अक्सर करते हैं, जब उनको बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, वो गर्म पानी करते हैं, उसको ठंडा करेंगे, उसमें ठंडा मिला देते, पॉइजन हो गया। ऐसे ही घी नाक में गर्म करके घी डालो तो चम्मच से डायरेक्ट घी को गर्म कर लेते हैं और लेके डाल देते हैं। नहीं, पानी गर्म करो, पानी में घी को गर्म करके जो वो हमको नाक में डालना चाहिए। यदि इतने घटकर्म नहीं करना है हमको, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हर आदमी आलसी होता जा रहा है कि आसान काम बता दो उनको। उसके लिए बाजार में आता है षट बिंदु तेल, आयुर्वेदिक में आता है षट बिंदु तेल। उसकी चार बूंद नाक में डाल दो तो आपका नाक भी खुल जाएगा पूरा, ये खुल के ये भी खुल जाएगा, जो आपका माथा है ना, तो जो बाल झड़ना है, बात बात में टेंशन आना है, ये सब ठीक। इसके साथ साथ एक कॉमन ट्रीटमेंट की बात करूं मैं, नाभि के ऊपर के जितने रोग हैं, चाहे वो लंग्स की तकलीफ हो, गले की तकलीफ हो, दांतों की तकलीफ हो, नाक की तकलीफ हो, आंख की हो, तनाव की हो या बाल झड़ने की हो, हार्ट फुट बाथ, गर्म पानी में पैर रख लो, कुनकुना से थोड़ा गर्म पानी जितना आप सहन कर सकते हैं उतने पानी में पैर रख लो, थोड़ा तेज पानी साथ में भर के रखो, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाते रहो, और माथे पे ठंडा नैपकिन और पंखे वगैरह बंद। अगर हमने 15 से 20 मिनट हार्ट फुट बात ले लिया, गर्म पैर स्नान, तो आप ये मान के चलना हम विजयी हो जाएंगे। पर विजयी होने का पहला सिद्धांत यह है कि हमको मन से तैयार होना पड़ेगा कि मैं ईश्वर की सबसे सुंदर संतान हूँ। ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन कि ऐसी चाहती हूँ सुसाइड कर लो, करके देखो ना, करके देखो। एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा हूँ आपको, हमारे परिवार में या समाज में कोई भी मरता है, डॉक्टर मयंक जी, वो कहाँ जाता है, स्वर्ग या नरक? मयंक जी कहाँ जाता है दीदी? नहीं पता। साधना जी, ईश्वर के पास, ईश्वर के पास। नहीं, मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में मिलता है। उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। अब जब सभी स्वर्ग जा रहे हैं तो नरक कौन जा रहा है? इस सवाल सोचने रहे थे। तो ये जो हम जी रहे हैं अभी, ये नरक है हम जिसमें वास कर रहे हैं अभी, और इसको यदि हमने नहीं काटा और आत्महत्या कर लिया, भाग गए, फिर जन्म लेना पड़ेगा ये भुगतने के लिए, और अब डबल कष्ट होंगे। तो नर्क वहां थोड़ी हो गरम गरम तपेले और उसमें मुंडी पकड़ के डालेंगे और कलकलता घाट होता है, कुछ नहीं होता है। जो है वो यही है, जो समस्या है उसको निपट लो, नहीं तो दोबारा जन्म लोगे या भूत बन के भटकोगे। तो ये जीवन से भागने का काम नहीं करना, लड़ना है ना। वो एक है ना बहुत अच्छा गीत है कि सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको लड़ना होगा मोह तजना होगा। वो है ना, क्या नाम, कुमार विश्वास, बहुत बढ़िया वो गीत लिखते हैं कि हवा अपना काम करती है, दिया अपना काम कर रहा है, देखो जो करना है, और मैं अपने बस का काम है ना। तो ये हमको अपने बस का काम करना पड़ेगा और आगे बल्कि जितना हम काम कर सकते हैं ये हमको करना है। तो गर्म पानी में पैर रखना है, दोनों नाक में तेल लगा लो, और नींद के लिए सबसे बढ़िया है नाभि के अंदर, नाभि के आसपास अरंडी का तेल। अरंडी का जो तेल होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है, उसमें नारियल का तेल या तिल्ली का तेल मिला के थोड़ा उसको पतला कर दो, तलवे में अरंडी के तेल की मालिश कर लो, नींद बहुत अच्छी आती है। और नींद अच्छी आने का सबसे बड़ा
कारण मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लोग क्या गाना गाते हैं, वो नींद ही नहीं आती, वो नींद ही नहीं आती, वो नींद ही नहीं आती। तो कौन सुन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो नींद नहीं आएगी। और जब नींद का टाइम आता है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। नींद का टाइम आता है टीवी देखने लग जाते हैं। तो नींद आती है, नींद को बुलाना पड़ता है। मैं हमेशा नींद का मंत्र देता हूँ कि जिनको नींद नहीं आती उनको बोलता हूँ, मंत्र बोलो, ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। वो कैसे बोलते हैं? ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। उनका भाग जाएगी बेचारी। उसको बुला रहे हो शांति से, जैसे महाप्राण ध्वनि कर रहे हो शांति से। तो क्या करना है, रात को सोते समय शवासन में सो जाओ, दोनों पैरों को ऐसे हिलाओ बाहर की तरफ, 100-200 बार हिलाओ, ढीला छोड़ दो। तो जब आप पंजे हिला रहे हो, आपकी किडनी की मसाज हो रही है। जिससे आप पैर को ढीला छोड़ोगे, आपका संबंध संपर्क विचारों से टूट जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण तनाव है कि कल मेरे को ये करना है, बच्चे का टिफिन देना है, फलाने का इतना पेमेंट करना है, इसका ये करना है। अरे कल उठेगा तो करेगा ना दादा, क्या गारंटी कि तू उठेगा? तो रात को सोने से पहले पेपर पेन लेके सो। मैं तो जो टेंशन के मरीज आते हैं ना, डिप्रेशन वाले, उनको बोलता हूँ डायरी पेन लेके सो, जो विचार है उसको लिख दो रात को, वो नींद अच्छी आ जाती है। क्यों? वो टेंशन लेके सोते हैं, सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है। तो आप सोचो, ईमानदारी की बात, आप रात को अलार्म भर के सोते हो सुबह उठने के लिए कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। आप कितने बजे आपकी नींद खुल जाती है? अलार्म बजने के पहले नींद खुल जाती है, पहले खुल जाती। क्यों? क्योंकि आपने उस अलार्म घड़ी पे भरोसा कर लिया है। अरे जब अलार्म घड़ी पे भरोसा कर सकते हो, मोबाइल में भरोसा कर सकते हो, इतना भरोसा खुद पे तो करके देखो कभी। पर हमको सब पे भरोसा है। बिजली का बिल आता है ना, उस पर भरोसा है कि इतनी यूनिट जलाई होगी, और हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता। मैं ईश्वर की सबसे सुंदर संतान हूँ, है ना। और जो साधना दीदी बैठी है, ये है मेरे साथ, है ना। और एक मंत्र अक्सर मैं देता हूँ, जो भी डिप्रेशन के मरीज आते हैं बाल झंडे के, तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ सर, ये तो हनुमान जी का मंत्र है। उनका हनुमान जी का नहीं है। आपके घर में आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। तुम रक्षक काहू को डरना। डॉक्टर मैं है आपके साथ? हाँ। तुम रक्षक काहू को डरना। पत्नी है घर में खाना बनाने के लिए? बोले हाँ। तुम रक्षक काहू को डरना। भाई है छोटा लक्ष्मण जैसा? बोले हाँ। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। ये भाव जब मन में आ जाएंगे तो हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और तनाव कुछ नहीं है, सब हमारे पाले हुए तोते हैं। एक घटना हुई थी इंदौर में, चूंकि मैं इंदौर से हूँ, इस घटना का जिक्र मैं जरूर करूंगा। एक सर्कस में रिंग मास्टर जो थी, उसको शेर खा गया, शेर ने मार डाला। क्या हुआ होगा? वो रिंग मास्टर शेर को कंट्रोल करती थी, पर चूहे से डरती थी, छिपकली से डरती थी, काकरोच से डरती थी। उस दिन पिंजरे में चूहा आ गया तो चूहे से डर गई, वो शेर ने पढ़ लिया कि डर गई, तो उसको हमला कर दिया और उसको घायल करके मार डाला। किसने किसको मारा? शेर ने कि चूहे ने मारा? उस रिंग मास्टर को किसने मारा? चूहे ने मारा। तो ये डर जो होता है ना, हमको इस पे विजय पाने के लिए, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। और इतने अच्छे अच्छे होली हीलर आपके साथ हैं, सब लोग आपको बोले हम आपके साथ। और एक शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है, जो डॉक्टर मैं हमेशा बोलते हैं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आपको कोई बोलता है चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। ये विश्वास होता है ना, आपको जिताता है। और बाल झड़ना, स्ट्रेस होना, ये साइड इफेक्ट है। आप खाना चबा चबा के खाओ, और आपको डॉक्टर मैम ने पॉइंट बताए, साधना दीदी ने पॉइंट बताए, ये सब पॉइंट तो हैं। पर ये पॉइंट कर लो, जो पुराने समय में लोग तंबाकू मसलते थे ना, ये पेट का पॉइंट है। ये पेट साफ तो रोग माफ, ये कर लो, है ना। इनको दबा लो, है ना। बहुत प्यार से, जल्दी जल्दी नहीं, है ना, दुखाना नहीं है। हाँ, ये करते समय अंगूठे को मत छेड़ना। अंगूठे पे हमें ज्यादा दबाव नहीं देना है, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है। यहाँ सब दूर आप पॉइंट कर सकते हो, थंब पे आप एक्यूप्रेशर वालों को ही करने दो, आप मत करना। और खाने पीने से यदि महान होते
तो सारे बॉडी बिल्डर अमीर लोग निकलते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी बॉडी बिल्डर निकले हैं, क्योंकि जो भोजन के पांच तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें हमारे हाथों में मौजूद है। जो अभी साधना जी ने पृथ्वी मुद्रा बताई, हमेशा ध्यान रखना है, ये जो दो तत्व है महिलाओं के लिए, एक आयरन और एक कैल्शियम। आयरन को यदि रोकना है तो हमें विटामिन सी लेना पड़ेगा। हम नींबू नहीं खाते, सर नींबू से मेरे को एलर्जी है, तो आयरन कैसे बढ़ेगा? पुराने समय में इमली की चटनी खाते थे, खट्टे फल खाते थे, वो खाना पड़ेगा। सी। कैल्शियम को रोकना है तो डी खाना पड़ेगा। तो डी, धूप में बैठो, धूप में घूमो, और हम किस्मत वाले के हिंदुस्तानी है ना। और काहे का टेंशन, किसको टेंशन? कोई भी आपको पूछे ना कि आपको कोई टेंशन है, कौन सा टेंशन? हमेशा, है ना, क्योंकि जिनके ऊपर परमात्मा की छाया हो, कृपा हो उसको, और फिर भी यदि टेंशन है तो स्वीकार करो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, मैदान के बाहर रहना, यार कोई टेंशन नहीं पालना, कोई टेंशन, और एक मैदान के अंदर रहना बहुत फर्क है। इसका एक लाइव एग्जांपल में मेरे साथ हुआ था। जब मैं इंदौर सेंट्रल जेल में ड्यूटी देता था, मैं बिंदास जाता था जेल में, साइन करना, सब सैल्यूट करते थे। एक दिन मेरे परिचित में मेरा भतीजा मतलब मेरे दोस्त का बेटा अंदर गया, तो मेरे को खबर है कि मामा उसको अंदर ले गए। तो जब मैं जेल में अंदर गया ना साइन करने, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने आप से पूछा था कि बेटा बहुत ज्ञान बांटता है, टेंशन नहीं पालना। तो टेंशन बाहर से समझाना, तो खुद समझना, खुद जब समझोगे ना तब ठीक हो। बाहर वाला कितना भी समझाए, जिसपे बीतती है घायल की गति घायल जाने, पर घायल के साथ यदि प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है उसका फायदा उठाए। मेंटरशिप का फायदा उठा लिया तो घायल का घाव भी जल्दी कर सकते, ठीक है। और एक ही जो चीज है, साधना दीदी है, अनिता दीदी है, दीपिका जी है, भाटी जी हैं, और इन सबके रिंग मास्टर डॉक्टर मयंक जी हैं, है ना। तो ये सब इन सबके साथ आपको भी जुड़ना है, और हमको लोगों को, और एक ही ध्यान रखना है, कभी भी जीवन से भागना नहीं। हमेशा ध्यान रखना, शेर आ जाए या कुत्ता आ जाए, आप उसके सामने खड़े हो जाओगे ना तो वो भी एक बार डर जाएगा, और चूहा भी आएगा और आप भागे तो आपके पीछे भागेगा। डर हमेशा भगाता है और विश्वास हमेशा जीता है। आंख में आंख डाल के बात करो ना, क्या होता है। यूं भी खाना है शेर को, अब भागोगे तो भी खाएगा, नहीं भागोगे तो भी खाएगा। एक बार आंख से आंख मिला के तो देखो, मालूम पड़ा वो भाग गया, कितना मजा आएगा। है ना डॉक्टर मयंक। तो ये जो लोगों को सवाल हैं, और आपका सेशन मैंने अटेंड किया था, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और आप इतना बेसिक नॉलेज दे देते हो, उसके बाद सवाल बचते नहीं है, पर फिर भी लोगों के सवाल तो करेंगे कुछ नहीं, बस सवाल जरूर पूछेंगे। पर नहीं, कुछ लोग किसी भी जिनके सवाल अच्छे हैं करेंगे, लोग करेंगे तभी सवाल निकलेंगे, है ना जी। चलिए अब आज इस सेशन को हम एंड करेंगे, और सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग हैं, दिव्या भाटी जी हैं, लिख रही है थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय जी, थैंक यू सो मच साधना जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मयंक जी। बिल्कुल आप सबके सवालों के जवाब मिलेंगे, और भी जो सवाल आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले सेशन में इनको लोग आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप जैसे भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैं यही कहूँगा कि आप, हम लोग अवेलेबल रहते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, तो कभी भी आप बात करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेज के थ्रू जुड़िए। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसीलिए हम लोग हैं, तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप लोग कभी भी हमसे बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए। और अगर आप कोई होलिस्टिक थेरेपिस्ट है, इन सब चीज़ों में कुछ जानते हैं और चाहते हैं कि सेशन में आकर अपनी बात शेयर करें, तो आपका भी स्वागत है। आप आइए, हम इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ बात करेंगे और आपके अनुभव को दुनिया तक लेके जाएंगे। तब तक हम इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।